जय श्री राम मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबको वारताली देवी साधना बताने जा रहे हैं, जिस साधना के बल पे साधक भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को बता सकता है। तीनों काल की बात की कोई भी ऐसी तत्व नहीं है जो उससे छुप सके। तो वारताली साधना के हम विधान के बीच में पहले हम आपको यंत्र बताएंगे, यंत्र के बाद इसके मंत्र, जो कि मंत्र बहुत प्रचलित मंत्र है। मंत्र आप सब जानते भी होंगे, लेकिन यंत्र की विधि संरचना किए हुए मंत्र का पाठ नहीं किया जा सकता है। पूर्णतः विधान बहुत कम समय में हम बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप वारताली देवी को प्रसन्न करके अपनी मनो सिद्धि हेतु जो भी आप प्राप्त करना चाहें वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वारताली देवी साधना में पहला चरण यही है कि दोस्तों, अगर आप वारताली देवी साधना करते हैं तो ये दिव्य दृष्टि, त्रिकाल दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। यह देवी प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप में हृदय में विराज हो जाती है और साधक को एक ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है जिस ऊर्जा के बल पर साधक भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को बारे में जान सकता है। जब किसी व्यक्ति उस साधक के सामने आता है तो उसका मुख मंडल या उसके नाम को ही जानते ही साधक जैसे अपने अंतर मन में ध्यान लगाता, वैसे वारताली देवी उस व्यक्ति के बारे में पूर्णतः सत्य सत्य बातें बता देती हैं। इस वारताली देवी की साधना एक एकांत कमरे में करना चाहिए। 2 फुट लंबा आपको एक चौका लेना है, किसी भी लकड़ी का हो सकता है, शुद्ध लकड़ी का लीजिएगा, आम पीपल महुआ, ऐसे आप वृक्षों के 2 फुट लंबे एक लकड़ी का पटरा लेना है। उस पर रेशमी वस्त्र बिछा के उसके चारों ओर चावल बिखेर देने हैं। तामपत्र पर या भोजपत्र पर जो यंत्र दिखाया जाएगा उस यंत्र का संरचना कर लेना है। चारों कोनों पे चमेली के तेल का दीपक जलाना है। दोस्तों, उस यंत्र के चारों कोनों पे चमेली के तेल का दीपक जलाना है। बीच में दोस्तों यंत्र के एक घी का दीपक रखना है। उस यंत्र के ऊपर दोस्तों बीच में एक यंत्र पे बीचों बीच एक घी के तेल का दीपक रखना है, जिसमें सिर्फ एक बाती सीधी खड़ी होनी चाहिए। लाल रंग के आसन को बिछा के और स्वयं साधक लाल रंग का वस्त्र पहन के अखंड दीपक के सामने, वहाँ दोस्तों वही घी का दीपक अखंड रहेगा, उसके सामने दोस्तों बैठ जाने हैं। बैठने के बाद पंचोपचार से उस यंत्र का पूजन करें, गुरु का पूजन करें, गणेश का पूजन करें, उस स्थान के देवी देवताओं का पूजन करें, अपने इष्ट का पूजन करें। उसके बाद आप मंत्र का जप करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, मंत्र में आपको जैसे वारताली देवी का जो मंत्र है उसका 16 माला आपको जप प्रतिदिन करना है, यानी कि 16 माला आपको जप 1 हफ्ते तक लगातार इस वारताली देवी के करने हैं। तो दोस्तों, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में दोस्तों आप इस देवी की साधना कर सकते हैं। दोस्तों, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक, यानी कि दोस्तों आपको इतने दिन की साधना करनी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शुरू करना है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक दोस्तों, यानी कि 16 दिन की साधना, 15 से 16 दिन के बीच की साधना ये बनती है आपकी। दोस्तों, आपको इस प्रकार से साधना करनी है। भोग प्रसाद में इस वारताली देवी को भोग प्रसाद के लिए दूध की बनी हुई मिठाई देनी है। दाहिने हाथ की ओर स्थापित आपके यंत्र के जो दीपक, चमेली के दीपक जो लगाए गए हैं, उन दीपक में कभी भी तेल जप करते समय उन सब दीपक को अखंड रखना है। जप करने के बाद वो सब दीपक बुझ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बीच में घी का दीपक लगा हुआ है वो दोस्तों नहीं बुझना चाहिए। तो दोस्तों, वारताली देवी का प्रतिबिंब रूप आपके कमरे में चारों दिशाओं में जब आप साधना करके पहुंचेंगे तो साधना के बीच दिखने लगेंगे, दिव्य प्रकाश पुंज बनने लगेगा। दोस्तों, जैसे मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे है, ओम ऐं श्रीं ह्रीं पंचकारस्य स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का आप जप करिएगा। आपके कमरे के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाएगा, एक दिव्य प्रकाश पुंज आपके समीप आता दिखेगा। बहुत बड़ा आग का गोला चलता हुआ आपके समीप आएगा। आपकी दाहिनी हाथ की भुजा में वह गोला आके समाहित हो जाएगा। वह गोला आके इसी में आपकी भुजा में समाहित होकर रुक जाएगा। दोस्तों, सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधक तीनों लोक में घटी हुई घटनाओं को बड़ी आसानी के साथ जान सकता है। यहाँ तक कि चित्रगुप्त की जो भी विधान है मरने की या दंड विधान को, वो भी साधकगण अपने त्रिकालदर्शी ऊर्जा के माध्यम से जान सकता है, उसका उपाय बता सकता है। साधक इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करे। साधक को दूध की बनी हुई मिठाई का भोग लगाए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, उस कमरे में कोई किसी को जाने न दे, रात्रि में जप करे, सुबह दोपहर अपने नित्य क्रिया कर्म से निमित्त
माता वारताली का ध्यान करे, ध्यान करने के बाद उसी कमरे में अधिक से अधिक अपना टाइम बिताए और माई का साधना करके अपने जीवन की सब समस्या का समाधान वह कर सकता है। त्रिनेत्रधारी त्रिकालदर्शी बनने में उस साधकगण को समय नहीं लगता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।